हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमने अपनी लास्ट वीडियो में आपके साथ बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ डेप्रिसिएशन डिस्कस किए थे और मैंने आपको बताया था डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड एंड सेकेंड इज रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो आज हम स्ट्रेट लाइन मेथड के बारे में सीखते हैं कि स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होता है। स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट पे चार्ज होता है कि जिस कॉस्ट पे हमने एसेट को खरीदा होता है उसी कॉस्ट पे हमेशा डेप्रिसिएशन को हम चार्ज करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने कोई मशीनरी 1,00,000 रुपीज़ की खरीदी है तो हर साल डेप्रिसिएशन 1,00,000 रुपीज़ पर ही चार्ज होगा। तो चलिए हम एक क्वेश्चन को समझते हैं कि कैसे हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। In this question, a company purchased machinery for ₹2 lakh on 1st April 2015. एक कंपनी ने एक मशीनरी परचेज की है 2,00,000 की ऑन 1st April 2015. The machine is depreciated at 10% per annum on original cost पे 10% पे मशीनरी depreciate हो रही है and on 1st October 2017 the machinery was sold for ₹1,20,000. अगर हमने मशीन को बेच दिया 2017 में 1 अक्टूबर को तो हमें मशीनरी अकाउंट शो करना है। तो चलिए हम एक डायग्राम की मदद से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम एक ईयर बना लेते हैं कि इस साल हमने मशीनरी परचेज किया है। हमारा फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 15 को हमने मशीनरी परचेज किया। मशीनरी परचेज किया कितने रुपए की? 2,00,000 रुपए की। तो हमने यहाँ पे 2,00,000 लिख लिया है। तो ये पूरा साल हमारा ईयर ख़त्म हो जाएगा 2016 में 31 मार्च में। इस पूरे साल में हमने कुछ नहीं किया है तो हम इस पूरे साल में हम डेप्रिशिएट कर देंगे मशीनरी को 10% से। अब नेक्स्ट ईयर आ गया हमारा 1 अप्रैल 16। अब हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हुआ कि इस साल हमने कुछ भी नहीं किया है तो इस साल भी हम क्या करेंगे, सिर्फ मशीनरी पे डेप्रिसिएशन को चार्ज कर देंगे। तो अब ये वाला ईयर भी हमारा 31 मार्च में एंड हो जाएगा। फिर एक और साल आएगा हमारा 1 अप्रैल 17। बट इस साल आप देख सकते हैं 1 अक्टूबर 2017 हमने मशीनरी को बेच दिया है। तो यहाँ पे 1 अप्रैल 17 है तो इसके बाद ही कहीं यहाँ पे अक्टूबर में हमने मशीनरी को बेचा होगा। हमने मशीनरी को क्या किया, सोल्ड कर दिया है 1,20,000 का और हमारा ईयर एंड होता है 31 मार्च 18 को। तो हमने इसी साल में 1 अक्टूबर को मशीनरी बेच दिया है। हम इस साल डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ये साल, बट इस साल हमने पूरे साल तो मशीनरी को यूज़ नहीं किया है, सिर्फ 6 मंथ्स अप्रैल से लेकर सितंबर तक, क्योंकि 1 अक्टूबर को तो हमने मशीनरी को बेच दिया है तो हम 6 मंथ्स का यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। तो अब इन सारी चीज़ों को हम मशीनरी अकाउंट में डाल के देखते हैं कि हम कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक मशीनरी अकाउंट बनाया हुआ है। ये हमारी डेबिट साइड है और ये हमारी क्रेडिट साइड है। हम यहाँ पे इन सब वैल्यूज़ को लिखेंगे। सबसे पहले एंट्री होगी कि जिस हमने मशीनरी को परचेज़ किया है। तो 2015 में हमने मशीनरी को परचेज़ किया है, 2015 एंड 1 अप्रैल। 2 बैंक से हमने मशीनरी परचेज़ किया है। कितने रुपए की परचेज़ किया? 2,00,000 की। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2,00,000। अब पूरे साल हमने कुछ नहीं किया, मैंने आपको बताया था। तो अब हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अब डेप्रिसिएशन हम मशीनरी के अकाउंट में चार्ज कर रहे हैं तो क्या करेंगे, क्रेडिट साइड लिख देंगे क्योंकि वो हमारी मशीनरी की वैल्यू को कम कर देगा। तो डेप्रिसिएशन 2016 में चार्ज करेंगे 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट से। कितना अमाउंट होगा हमारा इसका? 10%, क्योंकि डेप्रिसिएशन कितना था? 10% पर एनम। तो हमारी मशीनरी पूरे साल यूज हुई है, 2,00,000 का 10% आ जाता है 20,000। अब हमारी कितनी मशीनरी बची, अब हम उसका बैलेंस निकाल देंगे 31 मार्च में ही बाय बैलेंस कैरी डाउन के नाम से। हम इस बैलेंस को कैरी कर देंगे 2,00,000 में से 20,000 माइनस करके हमारा बचा 1,80,000 की मशीनरी हमारी बच गई
अब हम इस साल के अकाउंट को क्लोज कर देंगे। अब हम इसे क्लोज कर देंगे, 2 लाख यहाँ पे लिख देंगे। तो अब हमारे अकाउंट क्लोज हो गया है। अब ये जो हमारा बैलेंस है, तो अगले साल हमारा इसी बैलेंस को हम क्या करेंगे, ब्रॉट डाउन करेंगे। तो 2016 में 1 अप्रैल हमारा यही बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा नेक्स्ट ईयर। कितने रुपए से, 1,80,000 से। अब मैंने आपको बताया था हमने पूरे साल कुछ भी नहीं किया, तो इस साल हम क्या करेंगे, सिर्फ डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे बाय डेप्रिसिएशन नाम से। किस डेट में करेंगे, 31 मार्च 2017। हम फाइनेंशियल ईयर लिया है हमने। इसका भी 10% किसका, 2 लाख का, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन निकालेंगे जो आ जाएगा 20,000। अब यहाँ पे भी बैलेंस कर देंगे इन दोनों का। 31 मार्च 1,80,000 में से 20,000 जाएंगे तो बचेगा 1,60,000। फिर हम इस साल के अकाउंट को क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। अब यही वाला जो हमारा बैलेंस कैरी डाउन है, अगले साल हम इसी को क्या करेंगे, ब्रॉट डाउन करेंगे। फर्स्ट अप्रैल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,60,000। बट हमने इस क्वेश्चन में अब इस साल क्या हुआ है, हमने मशीनरी को बेच दिया है। बट हमने इस मशीनरी को कब बेचा है, 1 अक्टूबर 2017। तो हमने 6 मंथ तक मशीनरी को यूज़ किया है। तो जब तक तो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ही ना, जब तक मशीनरी हमारे पास थी, तो जब तक तो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा ही। 1 अक्टूबर तक डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 6 मंथ्स के लिए। तो हमारे 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 2 लाख का 10% इंटू 6/12। 2 लाख की मशीनरी थी इंटू 6/12 इंटू 10%, जो हमारा आ जाएगा 10,000। अब अगर हमने मशीनरी को बेचा है तो हमारे पास कुछ कैश भी आया होगा। हमने फ्री में तो नहीं बेचा होगा ना, हमारे पास कुछ कैश आया होगा, तो बाय बैंक कर देंगे। और हमने मशीनरी को कितने में बेचा था, 1,20,000 में। तो हमारे पास कुछ कैश भी आ गया जब हमने मशीनरी को बेचा है। बट हमारी मशीनरी कितनी बची थी, 1,60,000 की। हमारी मशीनरी बची थी 1,60,000 की, और उस पर 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कितना था, 10,000। तो हमने 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। तो अब हमारी मशीनरी बच गई 1,50,000 की। और हमने मशीनरी को बेचा कितने रुपये में बेचा, 1,20,000 में। तो हमें बेचने में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ऑफ कोर्स लॉस हुआ। मशीनरी थी 1,50,000 की और हमने बेचा कितने में, 1,20,000 में। तो हमें कितने का लॉस हुआ, 30,000 का, क्योंकि मशीनरी की वैल्यू तो 1,50,000 हो गई थी ना, बट हमने 1,20,000 में बेच दिया, तो हमारा लॉस हो गया 30,000 का। अगर हमारा लॉस हुआ है तो हम इसे किस साइड शो करेंगे, क्रेडिट साइड में। 1 अक्टूबर को इस अकाउंट को क्लोज करेंगे। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख देना लॉस ऑन सेल, कितने रुपए का, 30,000 का। तो अब हम इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे, 1,60,000। और यहाँ पे भी आप इन सबको टोटल करोगे, 1,20,000 प्लस 30 प्लस 40, टोटल हो गया 1,60,000। तो अब हमारा ये अकाउंट क्लोज हो गया, जिसमें हमने डेप्रिसिएशन को इसी अकाउंट में आपको चार्ज करके दिखाया, और हमने अपनी मशीनरी को सेल किया, जिससे हमें सेल करने पे क्या हुआ, लॉस हुआ। अगर प्रॉफिट होता तो हम लिखते डेबिट साइड, क्योंकि हमारी एसेट की वैल्यू को बढ़ा देता है। और हमारा लॉस हुआ तो हम उसे किस साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड।
और हमें बेचने पे कुछ कैश तो मिला होगा ना, तो बाय बैंक करके 1,20,000 हमने यहाँ पे लिख दिया। और अब हम इस सेम क्वेश्चन को व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड, मैंने आपको बताया था हम डेप्रिसिएशन को एसेट के ही अकाउंट में चार्ज करके दिखा सकते हैं या फिर एक अलग से अकाउंट बना के भी दिखा सकते हैं। तो अब मैं यही सेम क्वेश्चन इस मेथड से भी करूंगी जिसमें मैंने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करके आपको दिखाया है कि हम डेप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट में चार्ज ना कर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में चार्ज करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये मशीनरी अकाउंट बनाया हुआ है मैंने। तो सबसे पहले हमने मशीनरी को परचेज किया है। कब परचेज किया था? 2015 में, 1 अप्रैल में। टू बैंक अकाउंट कितने से परचेज किया था? 2 लाख से, यहाँ पे लिख दिया। बट डेप्रिसिएशन तो यहाँ पे चार्ज नहीं होना, तो क्या करेंगे, इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे 2016 में 31 मार्च करके। बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितने से? 2 लाख से। डेप्रिसिएशन को हम इस अकाउंट में चार्ज नहीं करेंगे और इस अकाउंट को हम यहीं पे क्लोज कर देंगे। अब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में हम चार्ज करेंगे। कब चार्ज करेंगे? 2016 में 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट से। कितना अमाउंट आ जाएगा डेप्रिसिएशन का? 20,000, क्योंकि 10% डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। 2 लाख रुपीज़ का 10% आ गया 20,000। तो अब हम इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे 2016 का 31 मार्च टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब हमारा 1 साल का बन गया है। अब अगले साल मशीनरी में हमने कुछ नहीं किया था, तो क्या हो जाएगा, यही अमाउंट यहाँ पे कैरिड डाउन कर देंगे 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देंगे इसी बैलेंस को 2 लाख पे। और इस साल भी हमने मशीनरी के साथ कुछ नहीं किया, बस यूज़ किया है, तो यही डेप्रिसिएशन यहाँ पे चार्ज नहीं होगा। तो ये सेम अमाउंट ब्रॉट डाउन हो जाएगा, बाय बैलेंस कर देंगे यहाँ पे कैरिड डाउन करके 31 मार्च 2 लाख, और इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे। और फिर इस साल का डेप्रिसिएशन यहाँ पे चार्ज कर देंगे। पहले इस बैलेंस को यहाँ पे ब्रॉट डाउन करेंगे, फर्स्ट अप्रैल को ब्रॉट डाउन करेंगे। $20,000, और अब 31 मार्च को डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे बाय डेप्रिसिएशन से। कितना अमाउंट है? सेम अमाउंट 20,000, 10% लगेगा 2 लाख पे, जो का 20,000। तो यहाँ पे बैलेंस हो गया 2017 31 मार्च टू बैलेंस। इस अकाउंट को बैलेंस करेंगे कितने से? 40,000, यहाँ पे 20 था, तो यहाँ पे 40 से अकाउंट हमने क्लोज कर दिया। और अब हमने क्या किया था 2000, अब ये अमाउंट अगले साल आ जाएगा 1 अप्रैल में। बट क्या हुआ था, इस साल हमने मशीनरी को बेच दिया था,
तो हमने डेप्रिसिएशन कितना लगाया था 60,000, मतलब 6 मंथ्स के लिए हमने डेप्रिसिएशन लगाया था। डेप्रिसिएशन कितना लगा था 10,000, 2 लाख का 10% इंटू 6/12। तो डेप्रिसिएशन हम कितना लगाएंगे यहाँ पे, पहले इस अमाउंट को हम यहाँ पे ब्रॉट डाउन करेंगे 1 अप्रैल में। $40,000 और यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा 1 अक्टूबर को चार्ज करेंगे क्योंकि हमने मशीनरी को बेच दिया है। हमने 6 मंथ्स के लिए तो मशीनरी को यूज किया था ना। 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आ जाएगा 10%, जो कि है 2 लाख का 10% इंटू 6/12, क्योंकि हमने 6 मंथ्स मशीनरी को यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा 10,000 आ गया है। तो अब हमारे 10,000 आ गया है। तो हमारा टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगा है मशीनरी पे 40 प्लस 10,000, टोटल हो गया 50,000। तो अब हमारे डेप्रिसिएशन अकाउंट का तो कोई यूज़ नहीं क्योंकि अब हमने मशीनरी को बेच दिया है। तो अब इस जो हमारे ये पूरा अमाउंट है हम कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे 1 अक्टूबर को ही, किस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे टू मशीनरी अकाउंट में, क्योंकि अब हमने अपनी मशीनरी को बेच दिया है। तो अब हम इस अकाउंट का तो हमें कोई यूज़ नहीं है ना। तो अब हम ये सारा डेप्रिसिएशन कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे अपनी मशीनरी अकाउंट में। तो अब हम इस अकाउंट को अब क्या कर देंगे क्लोज कर देंगे। तो जो हमने टू मशीनरी किया है वो 1 अक्टूबर को बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से यहाँ पे हो जाएगा टू मशीनरी, जो हमने यहाँ पे इसको यहाँ पे भेजा है अपनी मशीनरी अकाउंट में 50,000 बेचे हैं, तो मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। हमारी मशीनरी की वैल्यू को क्या कर देंगे कम कर देंगे। इतना टोटल डेप्रिसिएशन मशीनरी पे चार्ज हो गया है बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, टोटल था 50,000। तो हम यहाँ पे टोटल लिख दिया है कि हमारा टोटल कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है। और जितने में मशीनरी हमने बेची है तो हमारे पास कुछ कैश आया होगा, बैंक में पैसे आए होंगे, तो उस अमाउंट को हम यहाँ लिख देंगे। हमने कितने में बेची थी 1,20,000 में, और फिर 1 अक्टूबर को ही हमें प्रॉफिट हुआ था लॉस हुआ था। मैंने आपको बताया था मशीनरी थी 2 लाख की, 50,000 डेप्रिसिएशन लगा था, तो हमारी मशीनरी कितनी बच गई थी, हमारी मशीनरी बच गई थी 1,50,000 की, और हमने बेची कितने में 1,20,000 में, तो 30,000 का हमें लॉस हुआ है। अगर हमें प्रॉफिट होता तो हम डेबिट साइड लिखते, अगर हमें लॉस हुआ तो हम किस साइड लिखेंगे उसे क्रेडिट साइड शो करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। जो है हमारा लॉस ऑन सेल कितना है 30,000, और अब हम इस अकाउंट को क्या कर देंगे क्लोज कर देंगे। 2 लाख से 2 लाख से हमने इस अकाउंट को क्या किया है क्लोज कर दिया। अगर हमें क्वेश्चन में गिवन होगा कि हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करना है, तो हम एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करेंगे और उसमें हमारा जितना चार्ज हमने डेप्रिसिएशन किया है अब तक वो सारा मशीनरी अकाउंट में ही लिखेंगे, मशीनरी अकाउंट में से उसका बैलेंस लिखेंगे, और डेप्रिसिएशन हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में चार्ज करेंगे। अगर हमने मशीनरी को बेच दिया है तो टू मशीनरी अकाउंट में जितना उसका टोटल डेप्रिसिएशन है 50,000 करके उसको मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, और फिर हमें जो प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसको यहाँ पे शो कर देंगे। आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट अब अच्छे से समझ आ गया होगा। जब हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है तो हम डेप्रिसिएशन इस अकाउंट में चार्ज करेंगे, और अगर हमने मशीनरी अकाउंट में ही चार्ज करना है तो सारा डेप्रिसिएशन हम इस अकाउंट में आपको चार्ज करके दिखा देंगे जो हमने फर्स्ट पार्ट किया था। तब हम एक और क्वेश्चन